सीसीजीडी 2026 बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया वैकेंसीज क्या इंक्रीज होंगी 2026 में इस बार फिर से। मेरे ग्रुप पे उसमें भी बहुत सारे बच्चे मैसेज आपस में बोल रहे थे। कोई कह रहा था होंगी, जो होंगी बोल रहा था उसको कह रहे थे तू भाई चेयरमैन है क्या, तुझे कैसे पता। तो होता ही है कि मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर 2025 की वैकेंसी आई थी, उसमें 10,000 के आसपास खाली वैकेंसियाँ चली गई थी। अब आप बोलोगे नहीं 10,000 नहीं, 47 के तो रिजल्ट ही आ गया था ही थी कितनी 53 54 के बीच में वैकेंसियाँ थी। होता है कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते नहीं, ठीक है, ज्वाइन नहीं करते, तभी तो फिक्स एंड फ्लोट वाला इस बार ऑप्शन दिया, वरना क्यों देते वो। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइनिंग टाइम किसी और चीज़ में, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होती है। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों के सही होते हैं, ठीक है, किसी का डिस्ट्रिक्ट गलत है, किसी का कुछ, क्योंकि वेरिफिकेशन 50,000 बच्चों का चेक करने में बहुत टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता, कम से कम 3 साल लगते हैं, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। दूसरी बात, बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है, 100% 95,000 के आसपास वैकेंसियाँ खाली है। 27 न्यू बटालियन जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ के लिए बनाई गई है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज सीएपीएफ में वैकेंसीज आएंगी, और गारंटी है कि 50,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वेस्ट बंगाल, असम को आएंगी, एंड मतलब आपकी स्टेट की इकोनॉमी के हिसाब से आएंगे, और उत्तर प्रदेश में शायद सब तीसरे नंबर पे होगा, ऐसे उत्तर प्रदेश की, बिहार आई डोंट नो, थे कुछ इन दोनों में से। बाकी स्टेटों में भी वैकेंसियाँ आएंगी, पर बहुत सारी स्टेटों में वैकेंसियाँ डिक्रीज भी होंगी जिनकी इकोनॉमी जनरेट अच्छी हो रही है वहाँ पे, मतलब प्राइवेट सेक्टर अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर तो डेफिनेटली होता है हर जगह, अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़िया रहेगा तो वहाँ पे वैकेंसियाँ कम होंगी। जैसे हिमाचल प्रदेश में वैकेंसियाँ कम होंगी, उत्तराखंड में कम होंगी, ऐसी ऐसी जगहों पे, जिन जगहों पे अभी थोड़ा गवर्नमेंट अंदर, मतलब गवर्नमेंट बहुत तरीके से चल रही है तभी, ठीक है। बाकी आपको वैकेंसी इंक्रीज होंगे, बाकी इस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। वैकेंसियाँ 100% इंक्रीज होने वाली है, वैकेंसियों पे मत ध्यान दो। मैं कट ऑफ डाल रहा हूँ स्टेट वाइज, उस पर ध्यान दो। जैसे आपका कट ऑफ फिजिकल का मतलब आपको इतना अगर स्कोर है तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, उस हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। हमारा पेज भी ओपन है फिजिकल का, किसी को पर्सनल गाइडेंस है कि यार हमें अजय भैया के अंदर आ जाता, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, कोई इशू नहीं, आप आ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, प्री मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको रनिंग के लिए प्रैक्टिस करना है, सब कुछ हम ऑनलाइन ही करेंगे। जहाँ पे भी आप जिधर भी रहते हो आप वहीं पे शुरू कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो बरसात का वक्त चल रहा है, यहाँ पे बहुत बारिशें लग रही है डेली, तो हम ग्राउंड में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते डेली। अब घर पे भी कर सकते हो, घर पे भी रनिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। बाकी वैकेंसीज का आप टेंशन मत लो, वैकेंसियाँ 100% इंक्रीज होंगी, और वैकेंसियाँ होने वाली है। अब बस कुछ ही दिनों में आपके सामने वैकेंसीज आने वाली है, कुछ ही दिनों में, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो अपनी तैयारी फुल रखो भाई। उस वैकेंसीज के आने के बाद आपका कटअप भी आएगा, कटअप पहले आएगा या बाद में, ये आपको पता होना चाहिए। पहले वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद आपका फिजिकल कटअप आएगा, और फिजिकल का जो भी आपको पूरा कितना स्कोर बनता है, नॉर्मलाइजेशन से, या माइनस हुई है प्लस हुई है, वो भी आपके सामने मार्कशीट आ जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।